अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आप लोगों को हमने 1.3 एक्सरसाइज तक बता दिया है। आप लोगों का चैप्टर वास्तविक संख्याएं चल रहा था। इसमें हमने आपको जो 1.3 एक्सरसाइज तक बता दिए। आज उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज है, उससे पहले कुछ थ्योरम है, प्रमेय को हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आप इसको समझ लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे पहले हम आपको थोड़ा बताते हैं कि 9th में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या दी है तो उस संख्या का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करते थे कि कोई संख्या शांत है या कि अशांत है, कौन सी संख्या आवर्ती है, ये सब हमने चेक किया था। किस प्रकार चेक किया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन विधि से हमने इसको किया था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना नहीं है। हम एक तरीका आपको बताएंगे इस थ्योरम के माध्यम से, जिससे आप पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है। इससे हम चेक करेंगे। तो आप इस थ्योरम को सबसे पहले समझ लीजिए। आप लोग देखिए, पहली थ्योरम है कि यदि x एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमने पहले ही बताया आपको। जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो x का p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है को-प्राइम नंबर। को-प्राइम मींस ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1 हो, 1 तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो। यानी 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, और भी कैसी हो? n और m के मान कैसे हो? धनात्मक। जैसे 2 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो, कुछ हो। 5 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, अगर इस रूप में आएगा कोई नंबर तो शांत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे इसमें कह रहा था कि यदि x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग इधर देख सकते हैं कि जैसे इस तरीके से मान लो हम लिख दें 0.2 लिख दें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटा देंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो 1 लिखते हैं और जो जितने नंबर में 0 बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अगर इसको हम लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे हम इसे लिख दें तो 2 अपान हम इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 5। इसकी पावर भी 1 हो जाएगी और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? आ जाएगा। आप देख सकते हैं, कह रहा था यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका, तो ये आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, इनफाइनाइट तक नहीं है, तो x का p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे तो हम काट भी सकते थे, इसको व्यक्त कर सकते हैं। और कह रहा है जहां p और q कैसे हैं? आपके सहभाज्य संख्या है, को-प्राइम नंबर है। तो हम इसको चाहे कट कर देते हैं तो एक को-प्राइम नंबर के साथ दोनों नंबर आ जाते हैं। उसके बाद कह रहा था q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 5 m के रूप का है, जहां n तो देखिए, आप हमेशा देखिए कि ये जो डिनोमिनेटर आएगा वो इसी रूप। अगर कोई संख्या आपकी क्या है? शांत है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसका डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के प्रकार का ही होगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हम ले लें 0.23, तो हम इसको देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 अपान कितना? पॉइंट के नीचे पर 1 और 2 नंबर हम बढ़ा देंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 23। अगर इसके हम फैक्टर करें, इधर 100 के फैक्टर कर सकते हो तो कितना होगा? 50 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 बार 2 है, तो इधर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो आप इधर लिख सकते हैं 5 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो जितने भी इस तरीके से नंबर होंगे जो जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के प्रकार से लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, अगर जिनका प्रसार क्या होगा? शांत होगा, उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके अपोजिट ये कहता है
यदि x बराबर p अपान q, अगर p अपान q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अगर जो इस तरीके से आपको मिल गया, कहीं इस तरीके से दिया हुआ जहां n m धन पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कभी क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा पॉइंट में और हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम इसे चेक करेंगे कि इसके फैक्टर करेंगे और देखेंगे अगर इस रूप का आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या है, शांत है। इसी तरीके से अगर होगा कोई इस तरीके से अगर दिया होगा तब भी हम बता सकते हैं कि इसका क्या है, शांत है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन बताते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं और आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो हम इसको अभी जो हमने मेथड बताया उसी से करेंगे। क्या करना है, सभी सवाल देखिए, आपके सवाल फट से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हर का जो होता है इसके फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो 3 1 2 5 आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये 5 से डिवाइड 5 से शुरू कर देते हैं, 5 लास्ट में आ रहा है। तो 5 छक्का 30, फिर 5 दूनी 10 और फिर 55 25, फिर 5 से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 5 छक्का 5, 5 दूनी 10 55 25, फिर आप 5 से देखेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 55 25, फिर 5 से देखेंगे तो 55 25, फिर 5 से देखेंगे तो 5 छक्का 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना आ गया हमारा, तो 13 अपान 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13 अपान 1 इंटू 5 की पावर 5। हम जानते हैं कि किसी के गुणे में हम 1 लिख सकते हैं और 1 को क्या लिख सकते हैं, 13 अपान 2 की पावर हम क्या लिख देंगे, 0। किसी की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। किसी भी चीज कुछ भी लिखा हो और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5। तो हम यहां लिख सकते हैं। अब आपका ये हो गया। देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 2 की 5 की पावर m के रूप का है। हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए 13 अपान 3 1 2 5 क्या होगी, 1 हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 के रूप का है। इसलिए 13 अपान 3 1 2 5 का प्रसार इस तरीके क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 के m के रूप का है तो जो संख्या दी उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये इसमें हमको क्या था, लिखना था और यही आपका इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वो आपका था 17/8। कितना था, 17/8। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वो था 17/8 था। कितना था, 17/8। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 अपान 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 लिख देंगे। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 अपान 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 0। अभी हमने यहाँ बताया आपको कि हम किसी के गुणे में 1 लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर 0, किसी की पावर भी 0 लिख सकते हैं। 5 कम था, 5 की पावर हमने क्या लिख दिया, 0। अब ये किसकी पावर किस रूप में हो गया, इसका हर
इसका हर हो गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के प्रकार का। तो हम यहां लिखेंगे सेम यही चीज लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है 64/455 64/455 इसके भी फैक्टर कर देते हैं ना। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं ना। तो 455 के करने हैं तो 5 से पहले करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा। अब ये किससे कट सकता है आप देख सकते हैं 7 से क्या कट जाएगा, देखिए 7 एकन 7, देखिए 5 9 45 से 5 एकन तो 5 से जब इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7 हो जाएगा। कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 2 हो जाए तो 7 तो कितना हो जाएगा 21। इसको 13 से काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं तो इसका आ गया 64 बटे कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 के प्रकार का नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती हो जाएगी। लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह 64/455 ए का प्रसार कैसा हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 4th नंबर जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 15/16,000 दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। देखिए तो 15/16,000 20 दिए हैं, इतना दिया हुआ है। आप इसके भी फैक्टर कर सकते हैं इधर करेंगे तो 0 0 इस पे 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 00 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 00 आएगा, फिर 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर आपका 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन 5। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 बटे कितना आ गया आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए इसके गुणनखंड कर लिए। अब इसके हर में क्या रहा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, केवल 2 और 5 की जब पावर में आता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, उसका प्रसार शांत हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं वही 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। जब हम कोई चीज लिखते हैं लास्ट में तो हमेशा सभी में जितने भी क्वेश्चन सब में एक ही चीज लिखते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m देखिए के रूप का है, इसलिए 15/1600 का प्रसार
या दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसमें चूंकि 5 के अतिरिक्त 7 13 आ रहा था, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह 64/455 का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इनको आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसके बाद इसका आप लोग 5 नंबर देखिए। तो देखिए इसमें ऊपर के तो फैक्टर होंगे ही नहीं, तो हम नीचे के करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्या हो सकते हैं। तो 3 4 3 का करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 7 6 42, 7 से 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 29 अपान कितना, 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या शांत नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं चूंकि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ये लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हर में 2 की पावर n इंटू 5 के रूप का नहीं आता, इसलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर के फैक्टर होंगे नहीं, नीचे हम देखेंगे तो 2 की पावर 3 5 की पावर 2 दिया, तो इसमें हमको फैक्टर करने भी नहीं है। यहाँ तो हमें अभाज्य गुणनखंड के वे दिए हुए हैं और 2 की पावर आ रहा, 5 की पावर आ रहा, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो हम यहाँ उसी तरीके लिख सकते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए कितनी संख्या हमको दी है, 2 3 अपान 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत होगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट देख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर 2 आ रहा है और 5 की पावर आ रहा है 7, लेकिन 7 की पावर 5 भी आ रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी अशांत हो जाएगी। तो इसमें जो हमने इसमें जैसा यहाँ लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से यहाँ लिख लेंगे और इस नंबर को लिख देंगे क्या है, ये अशांत आवर्ती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं इधर ऊपर के टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और नीचे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 2 अपान 5 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपान 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आपका 2 और 5 आ जाए जिसकी पावर 0 1 है, तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसमें भी लिख सकते हैं, चूंकि हर के या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इतना हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देख सकते हैं। इसके आज के 2 क्वेश्चन बचे उनको आप देख सकते हैं। इसमें से जो दिया है 35/50, तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे। तो 50 के देख सकते हैं आप लोग,
इसको 2 से कैंसिल करेंगे 25, फिर आपका 5 से 5 और फिर 5 1 और ऊपर हम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 और नीचे कितना हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 7/2 इंटू कितना 5। ऊपर अब 5 गुणे 7 7 5 35 होता है, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें 2 और 5 की पावर में आ रहा है, 2 और 5 की 1 की पावर है, इसलिए ये शांत हो जाएगा। लिख सकते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ये शांत हो गया। इसको देखिए लिख सकते हैं हम 7 गुणे 11 और इसके फैक्टर कर ले सकते हैं इधर, तो देख सकते हैं 21 0 तो 3 से काटे 3 7 21 0 3 7 21 0, फिर आप इसको 7 से काटते तो 7 1 7 0, फिर इसको 2 से 2 5 10, तो इसको 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऊपर 7 गुणे 11 और नीचे आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो एक 7 से 7 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 11/2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। तो इसमें 2 और 5 कहते हैं 3 भी आ रहा है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n टू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों का। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कुछ नहीं है, उसी का अपोजिट है। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जितने शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखना है। तो हमने इसमें पहले से लिख लिया। देखिए आप पहले क्वेश्चन ये आपको दिया था, इसमें 13/5 की पावर 5 आया था, तो ये शांत आया था। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार हम करेंगे। अब 5 की पावर 5 है तो हमको 2 की पावर 5 से गुणा और 2 की पावर 5 से भाग करना होगा, बराबर पावर करनी होती है ऊपर नीचे 2 और 5 की। तो हम इसको लिखेंगे 13/5 की पावर 5 है और यहाँ क्या लिख देंगे 2 की पावर 5, तो यहां भी ऊपर गुणा कर देंगे 2 की पावर 5 से। अब यहाँ 2 की पावर 5 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 5 है, जो 5 की पावर जितनी होती है उतनी 2 की पावर बढ़ाने के लिए गुणा भाग करना होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 और बटे 5 और 2 को एक साथ में लिख करके और इसकी होल पावर क्या लगा देंगे हम 5 लगा देंगे। अब इसको लिख दीजिए 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, यानी 13 गुणे कितना हो जाएगा 32 और बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसकी पावर कितनी हो गई 5 हो गई। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करें तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और 13 39 और आपका 2 हासिल आया था तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो 41 हो गया। बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा सकते हैं, 10 की पावर 5 है। अब जितने जीरो होते हैं उधर इधर से पॉइंट लगा दिया था, तो 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 बार पॉइंट लगा देंगे, तो एक अंक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कमी जो होते हैं पॉइंट जीरो बढ़ा देंगे 0.0, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से दशमलव में हो गया आपका। इसका कह रहा था दशमलव में लिखिए, कह रहा था ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, केवल शांत वालों को लिखना था, तो उसी को हम लिख दिया, तो ये आ गया आपका।
इसके बाद देखो ये दूसरा नंबर शांत था, तो यहाँ देखते हैं 2 की पावर 3 है, तो हम इसको, इसमें 5 कम है, 5 की पावर 3, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो 17 बटे 2 की पावर 3 गुणा क्या कर देंगे 5 की पावर 3, क्योंकि नीचे के हैं तो ऊपर भी करना होगा 5 की पावर 3 से गुणा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें देख सकते हो आपका कितना हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5 की पावर होल कितनी हो जाएगी 3। इधर हम लिख सकते हैं, इसको 5 से गुणा कर दिए तो 5 और 7 35 आ जाएगा आपका, फिर 5 एकम 5 3 8 आ जाएगा, गुणे इधर 5 25 आ जाएगा। उसके बाद नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आप देख दिए 8 5 को गुणा करना है हमको 2 5 से, तो गुणा कर देंगे तो 5 25 5 बटी 40 40 और 2 42 हो जाएगा आपका। और फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और 2 16 और 1 17 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 11 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऊपर का बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 21 25 बटे जो है हो जाएगा, कितने जीरो है, कितने पावर है 3, तो 3 बार जीरो बढ़ाएंगे 1 2 और 3, फिर इसको जो पॉइंट में लिखेंगे तो 3 बार इधर जीरो पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 1 2 1 2 5 लिखा हुआ, इधर से पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद जब हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें पावर अगर 6 है तो पावर कितनी कम है 2 पावर, चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 बटे कितना हम लिख सकते हैं इधर 2 की पावर 6। हालांकि पावर हमको उतने ही गुणा भाग करना होगा, तो हम चाहे ना भी करें तब भी चलेगा। देखिए 5 और गुणे क्या लिख सकते हैं इसको 5, तो 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 3 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5, एक पावर यहाँ है, अभी कितनी पावर कम है 5 कम है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 से गुणा और 5 की पावर 5 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा ऊपर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और आपका बने गुणे में 5 बन जाएगा, 5 बार 1 2 3 4 5, और नीचे क्या बनेगा आपका 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 3 गुणे 5 25 और फिर ये 5 25 बनेगा, तो 25 25 625 हो जाएगा आपका, और गुणे 5 बनेगा बटे 2 और गुणे 5 एक साथ कर लेंगे, इसकी पावर 6 कर देंगे, और हमारा कितना हो जाएगा इसके बाद, इसलिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, फिर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 2 12, और फिर आपका आ जाएगा 5 छक्का 30 और 1 31 हो जाएगा आपका, और गुणे में कितना दिया हमको 3 बटे 5 दूनी 10 की पावर 6। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 से गुणा करें तो 3 5 15 3 दूनी 6 7 और 3 1 3 और 3 3 9, देख सकते हैं 3 5 15 3 दूनी 6 7 और 3 1 3 3 3 9, नीचे क्या बनेगा 6 पावर है, तो आप इसमें 6 जीरो बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे 6 1 2 3 4 5 6, और इधर से पॉइंट 6 बार लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 लग गया। तो इस तरीके से आपका प्रसार हो गया पॉइंट में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। इसके आगे बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन और दिए थे वो भी आपके शांत थे, तो इनका भी हम पॉइंट में लिखते हैं। देखिए इसको, तो इसमें पावर देख सकते हैं, तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो जब इसकी पावर 2 है तो इसको भी 3 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 5 से गुणा भाग करना होगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 2, तो हम यहाँ 1 5 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 1 5 क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, गुणा कर देंगे, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 5 की 10 1 11 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर भी 3 होगा, क्योंकि 2 पावर a और 1 पावर a जुड़ जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 1 5 और नीचे 2 इंटू 5 लिख करके इसकी होल पावर कितनी लगा सकते हैं 3, ऊपर 1 1 5 और कितना होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 3। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 2 3, अब 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 5 1 1 पॉइंट 0, यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखते हैं इसको लिख सकते हैं, पहले तो इसको कट कर देते हैं, तो 3 से काटेंगे तो आपका जहाँ 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो ऊपर 2 नीचे कितना हो गया 5, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 करने के लिए 1 2 से गुणा 1 2 से भाग करना होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, नीचे होगा 5 गुणे 2, यानी पावर कितनी हो जाएगी 1, तो आएगा 4/5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 जीरो तो एक बार पॉइंट हम लगा देंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको, तो इसमें देखते हैं इसके फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से काट पीट के, तो इस तरीके से आ गया। यहाँ देखते हैं कि इसकी पावर भी 1, इसकी पावर 1, तो उनको करने की जरूरत नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पंचे 10, तो इसमें 1 जीरो है तो एक बार पॉइंट लग जाएगा, तो इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। आपको यह बताना है कि ये संख्याएं लिखी हुई है परमेय है कि नहीं परमेय है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, केवल पहचानना है कि परमेय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इतना आपको बताते हैं कि परमेय है कि नहीं परमेय, इतना कह रहा है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, वो परमेय होती हैं, बस उनके जो संख्या है उसमें लिमिट हो, उनका जो भागफल है वो एक लिमिटेशन हो, अनंत तक ना हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो इसमें क्या होगा, यह क्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या, यह एक परमेय संख्या है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद इसमें आते हैं तो देखिए इसका जो प्रसार है वो इनफाइनाइट तक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें यह एक परमेय संख्या नहीं है, यह एक परमेय संख्या नहीं है। और जो पॉइंट लगा होता है और जो जिसपे बार लगा होता है वो भी संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। जितनी बार वाली संख्याएं होती है सब परमेय संख्या होती है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह एक परमेय संख्या है, इसमें भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो ये हो गया कि परमेय कौन है कौन अपर्मेय है, ये हमने लिख दिया। तो ये परमेय नहीं है, चाहे ये लिखते परमेय नहीं है लिखते अपर्मेय है। इसका दिया हुआ है यदि यह परमेय संख्या है जो भी है और P/Q के रूप की है, P/Q के जो भी संख्या परमेय संख्या होती है उनको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के जो हर में गुणनखंड आता है कैसा होता है, तो जो परमेय संख्या होती है तो ये परमेय संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इसमें जो होगा Q के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप के, जबकि आवर्ती जो होती है इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के नहीं होते हैं, लेकिन ये संख्या परमेय होती है। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें Q के अभाज्य, Q मींस हर का, जो P/Q के होगा उससे हर के गुणनखंड, इसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे, इतना लिख सकते हैं। यह एक परमेय संख्या है लेकिन इस पे बार लगा है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए बार लगी हुई संख्या क्या होती है, अशांत आवर्ती कहलाती है, अशांत आवर्ती हम लिख सकते हैं। और इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं होंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई है, फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए बस।